आपके पास इतनी भयंकर सत्ता हाँ, और सत्ता का दुरुपयोग चल रहा है, मिसयूज चल रहा है। पूरे विश्व में इदी आमीन ने भी ऐसा सत्ता का मिसयूज नहीं किया होगा। इदी आमीन का बात करता हूँ मैं, हिटलर की बात करता हूँ मैं। राज ठाकरे जी ने एक बात कही थी बीच में कि चुनाव पर बहिष्कार करो। हाँ, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। लोकतंत्र जो है वो 2-4 लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई है। ये डरपोक लोग हैं, सामने आने की हिम्मत करें ना। अगर आपने निर्णय लिया है हिम्मत से तो सामने आओ ना। अब सिक्योरिटी बढ़ा दी है, घर घर में उनके बच्चों को, उतने पत्नियों को, फिर खुद को, वाई प्लस सिक्योरिटी जनता की। गद्दारों को सिक्योरिटी दे रहे हैं सरकारी, गद्दारों को। देखिए उद्धव ठाकरे जी मिलते नहीं, ये गलत है। अब चुनाव नहीं है। सबसे पहले चुनाव में उद्धव ठाकरे आपके प्रचारक के लिए धूमधाम से आ रहे थे ना। आपके हर क्षेत्र में 4-4 सभाएं उद्धव ठाकरे जी ने ली है। बाद में आपके साथ तुरंत हमेशा संपर्क में रहते हैं। आपको मिलने के लिए दिल्ली में आते हैं। आपको मालूम है, दिल्ली में आते हैं मिलने के लिए सबको एक साथ। आपकी कोई समस्या हो तो खुद फ़ोन करते हैं, किसी से बात करते हैं। ये झूठे लोग हैं, ये बहाना है। उनको खरीद लिया, वो बेचने के लिए और बिकने के लिए तैयार थे। अच्छा, मार्केट में खड़े रहे, हम बिकने के लिए तैयार है। हर एक ने अपने अपनी प्राइस का टैग लगाया था गले में। ऑक्शन हो गया और ऑक्शन में ले लिया IPL जैसे। और क्या है, मुझे मालूम है वो कहाँ है अभी, कहाँ घूमते हैं। जैसे घूमते हैं ना चोर, घूमते हैं ना 10 जगह बदलते हैं चोरी का माल लेकर, वैसे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम रहे हैं अपना घर बार छोड़ के। हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर सबसे पहला सवाल यही है, आज शिवसेना के स्थापना दिवस है, 60 साल हो चुका है, लेकिन पिछले 4 साल में अब दूसरी बार ये पार्टी फिर से टूट गई है। 2022 के बाद आपको नया चुनाव चिन्ह दिया, पार्टी अलग हुई, शिवसेना UBT बुलाए जाने लगा, आप लोगों को मशाल दिया गया। उसके बावजूद अगर आप लोग अपने दम पर 9 सांसद लेकर आए, अब उसमें से भी 6 सांसदों की बात आ रही है, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रही है अभी शिवसेना? नहीं, जब से शिवसेना की स्थापना हुई है, 60 साल हो गए, तब से हर दिन हमारे लिए चैलेंजिंग रहा। ये तोड़ फोड़ तो पहले से चलती रही। हमेशा सत्ता में कोई भी हो, कांग्रेस हो या BJP हो या, हमेशा वो हमसे डरते रहे। ये उनका संगठन बढ़ेगा तो बहुत बड़ा एक चैलेंज खड़ा रहेगा। तो कांग्रेस जब सरकार में थी तो भी तब भी हमारे लोग तोड़े गए थे। उस वक्त तोड़ते रहे वो लोग, लेकिन पार्टी भी बढ़ती रही। लेकिन आज के जो राज्य करते हैं, यानी आज के जो सत्ताधारी है, वैसे क्रूर लोग वो नहीं थे। कांग्रेस वाले नहीं थे। आज जिस तरह से राजनीति चल रही है कि ख़त्म करो, अपोजिशन को ही ख़त्म करो, रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करो, लीडरशिप को ख़त्म करो, उसके लिए जांच एजेंसी जो है सेंट्रल की, उनका इस्तेमाल करो, पैसे का इस्तेमाल करो, पावर का इस्तेमाल करो। ये उस वक्त नहीं होता था जैसा आज हो रहा है। आज तो भयंकर चीज़ें हो रही है। बस सबको ख़त्म करो और हम ही रहेंगे, एक ही पार्टी रहेंगे, 1 पार्टी 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन, बस और कुछ नहीं। तो फिर भी ये चैलेंज है, हम उससे भी किनारे लग जाएंगे। आप देखो, पार्टी तो पार्टी रहती है, लेकिन MLA MP छोड़ जाते हैं। पार्टी ज़मीन पर है, वो बढ़ेगी फिर। लेकिन फिर एक बार हुआ ये सर कि 2022 में पार्टी टूटी, आपसे आपका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, आपका नाम छीन लिया गया, फिर आपने इसे 0 से बनाया, फिर 9 लोग चुनकर आए, आपके विधायक चुनकर आए, BMC में आपके और सब जगह पर पार्षद चुनकर आए। फिर जब बोला जा रहा है आप सांसदों को तोड़ा है, आप इनको तोड़ेंगे, तो आखिर हुआ क्या, गलती क्या है? क्योंकि फिर यही होगा, लोग वोट देंगे, फिर यही होगा। अब तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट ही क्यों करते हैं जब यही होगा, तो फिर इसका स्ट्रैटेजी क्या बनेगा? देखो, राज ठाकरे जी ने एक बात कही थी बीच में कि चुनाव पर बहिष्कार करो। हाँ, आप EVM में घोटाला करके चुनाव जीतेंगे, आप ED CBI का इस्तेमाल करके पार्टियां तोड़ेंगे, चुने हुए लोग खरीदेंगे, तो चुनाव ही क्यों होना है? एक बार चुनाव पर बहिष्कार करके देखो। हमारे भी ये ऐसा लगता है हमें कि ये बात सही है कि पूरे देश में सभी ने चुनाव पर एक बहिष्कार किया तो पूरे विश्व को पता चलेगा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जो मोदी विदेश में घूम रहा है ना,
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, तो देश को पता चलेगा ये कितने झूठे लोग हैं। आपको लगता है चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, ये भी आप सोच रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने वोट चोरी कैसे होती है उसके नहीं, वोट चोरी तो हो रही है। चुनाव का बहिष्कार देखिए कि हमको एक नया चिन्ह मिलने के बाद हम नए चिन्ह पर हमारे लोग चुनकर लाए, फिर भी उनको आप भगा कर लेके जाते हो पैसे के ताकत पर, तो चुनाव का मतलब क्या है? बीजेपी और शिंदे के खिलाफ हमारे लोग चुनकर आए ना ये, तो ये जनता से गद्दारी है, जनता से बेईमानी है। अगर ये बेईमानी है तो ये बेईमानी को कोई प्रतिष्ठा नहीं दे सकता राजनीति में। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे बेईमानी को ताकत दे रही है और पूरे अपोजिशन को लोकतंत्र से ख़त्म कर रही है, तो उससे अच्छा है कि हम चुनाव न लड़े और हम सड़क पर उतरकर काम करेंगे। सड़क पर उतरने की आपने बात की सर, आप कल दिल्ली में भी थे और वहाँ पर मीडिया से बात कर रहे थे। आपने कहा इस बार किसी के लिए ये आसान नहीं रहने वाला है, आप Y+ सिक्योरिटी दे दीजिए, या फिर आपने ये भी कहा कि आर्मी की सिक्योरिटी ले लीजिए। आप ऑपरेशन तुड़वा इसे कह रहे हैं, वो ऑपरेशन टाइगर जो कहते हैं। आगे की रणनीति क्या सोचते हैं आप? बात ऐसी है, रणनीति क्या होगी? हाँ, आपके पास इतनी भयंकर सत्ता हाँ, और सत्ता का दुरुपयोग चल रहा है, मिसयूज चल रहा है। पूरे विश्व में इदी अमीन ने भी ऐसा सत्ता का मिसयूज नहीं किया होगा। इदी अमीन का बात करता हूँ मैं, हिटलर की बात करता हूँ मैं, महाराष्ट्र में खास करके, देश की तो बात कर रहा हूँ मैं। लोकतंत्र बचा ही नहीं है। लोकतंत्र जो है वो 2-4 लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई है। कोई कानून नहीं है, संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चुनाव आयोग नहीं है, सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अगर नहीं है कुछ तो देश कौन चला रहा है? सब लोग आपके गुलाम बनकर बैठे हैं, तो न्याय कहाँ मिलेगा? मीनाक्षी नटराजन वाली केस देखिए आप, सीधी सीधी चीटिंग है। आँखों के सामने झारखंड में एक न्याय दिया जाता है परिमल नथवानी जी को, और मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश में अलग न्याय। क्या अलग अलग कानून है क्या? बीजेपी के लिए अलग और कांग्रेस के लिए अलग? ये कानून है इस देश में। भविष्य में इस देश का क्या होगा? आने वाली जनरेशन को चिंता अभी से लगनी चाहिए। अब लगातार हम ये बोल भी रहे हैं कि चुनाव जो हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। आप बहिष्कार करेंगे तो ये आपस में ही लड़कर नहीं आ जाएंगे, और ये इसी तरह से तोड़ो फोड़ो की राजनीति। 2014 में आप साथ में थे, तब भी तो शिवसेना को ख़त्म करने की कोशिश तब भी चल रही थी, तब भी आप लोगों ने इस पर बातचीत की थी। तो ये तो इनको और फ़ायदेमंद हो जाएगा। नहीं, फ़ायदेमंद नहीं होगा। उनकी बेइज्जती हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन में पूरे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मोदी का मुखौटा उतर जाएगा, बीजेपी का मुखौटा उतर जाएगा। ये किस तरह से तानाशाही देश में चल रही है, ये पूरा विपक्ष एक साथ चुनाव पर बहिष्कार कर रहा है, उसका मतलब क्या है? तो मैं नहीं मानता हूँ कि उससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, राउत साहब इसकी बात करते हैं। ये बातें तो लगातार चल रही थी कि सांसदों को तोड़ेंगे, सांसदों को तोड़ेंगे। कम से कम 6-8 महीने से तो हर जगह पर ये बातचीत हो रही थी। संडे को बैठक रखा गया, उसमें 4 सांसद आए। आपने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वहाँ पर मीडिया से बातचीत की, आपने कहा कि बाकी लोग ऑनलाइन जुड़े थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो 4 के 3 हो गए? फिर 3 में भी बोले मैं कल आऊँगा, नहीं आऊँगा, और केवल 3 के 3 रह गए। रविवार से लेकर बुधवार के बीच में ऐसा क्या क्या हुआ? रविवार को क्या हुआ और फिर बुधवार तक वो 3 क्यों हो गए? 4 से 3 भी हो गए। नहीं, देखिए, अब किसी के मन में क्या छल कपट चल रहा है हम बोल तो नहीं सकते हैं। जो सामने आकर भगवान की कसम खा रहे थे ऑनलाइन या सामने आकर, एक तो सांसद ने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली 3 मिनट में। अच्छा, वो 3 मिनट रहा ऑनलाइन, और उसमें 3 मिनट में 4 बार साईं बाबा की शपथ, मैं आपके साथ हूँ, साईं बाबा की शपथ मेरी पत्नी बीमार है, साईं बाबा की शपथ मैं यहाँ ही हूँ। आप भगवान की शपथ, संतों की शपथ लेकर आप झूठा काम कर। तो किसी ने माता भवानी की शपथ ली, किसी ने अपने बेटी की शपथ ली, बेटी की जिसकी शादी होने वाली है उसकी शपथ ली, किसी ने अपनी दिवंगत पत्नी की शपथ ली। आप ऐसे लोगों की आप पर क्या भरोसा करेंगे आप? और ऐसे लोग अगर चले गए तो अभी लगता है कि ठीक हो गया, ऐसे लोग चले गए, ठीक है, हम फिर एक बार खड़े रहेंगे।
लेकिन इसमें तो नुकसान बार बार पार्टी का है, नए लोगों को लाएंगे, फिर नए लोगों को ये टारगेट करेंगे। ये पार्टी का काम ही होता है। हमारे जैसी पार्टी एक फैक्ट्री बन चुकी है नए लोगों को बनाने की, तो करना ही पड़ेगा ये। लेकिन लोग टिक नहीं रहे ना सर, और यहाँ पर सवाल बार बार क्या देखो, उठता है, लोग जिस दिन उनकी सरकार चली जाएगी ना, तब तक बीजेपी भी नहीं टिक पाएगी ना। आधी तो कांग्रेस है वहाँ बीजेपी में, बीजेपी में, हाँ। बाद में शिवसेना है, उसमें हाँ, एनसीपी है। सब चोरी का ही माल है ना, चोरी का माल तुरंत बाहर जाएगा, वो भी नहीं टिकेंगे। हाँ। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। ये लोग अभी सामने नहीं आए हैं, इसे लेकर आपने भी जो कल बात कही कि ये जो 6 लोग हैं ये कहाँ पर गए हैं, इन्होंने लेटर दिया है नहीं दिया है ओम बिरला को, इसका कुछ नहीं आया। ये डरपोक लोग है, सामने आने की हिम्मत करे ना। अगर आपने निर्णय लिया है हिम्मत से, तो सामने आओ ना। अब सिक्योरिटी बढ़ा दी है, घर घर में उनके बच्चों को, उतने पत्नियों को, फिर खुद को, वाई प्लस सिक्योरिटी जनता की। गद्दारों को सिक्योरिटी दे रहे हैं सरकारें, गद्दारों को, बेईमान लोगों को सिक्योरिटी। हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए सरकार को। आरोप 2-3 चीज़ लगते हैं, वापस वही आरोप। एक, उद्धव ठाकरे जो है मिलते नहीं थे, घर के बाहर नहीं निकलते थे। आप पर आरोप कि जो शिवसेना के अभी जो कुछ हो रहा है उसके लिए संजय राउत जिम्मेदार हैं। तीसरा आरोप, कांग्रेस के करीब जा रहे हैं, विचारधारा से दूर रह रहे हैं। ये 2022 में जो हुआ था, फिर वही सारी बातें एक बार फिर से आ रही हैं। बार बार लीडरशिप पर, ठाकरे परिवार पर ही आरोप लगता है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी मिलते नहीं, ये गलत है। अब चुनाव नहीं है। सबसे पहले चुनाव में उद्धव ठाकरे आपके प्रचार के लिए धूमधाम से आ रहे थे ना। आपके हर क्षेत्र में 4-4 सभाएं उद्धव ठाकरे जी ने ली है। बाद में आपके साथ तुरंत हमेशा संपर्क में रहते हैं। आपको मिलने के लिए दिल्ली में आते हैं। आपको मालूम है, दिल्ली में आते हैं मिलने के लिए सबको एक साथ। हाँ, सब एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत होती है। 2-2 दिन रहते हैं दिल्ली में आपके लिए। और क्या करना चाहिए? आपकी कोई समस्या हो तो खुद फ़ोन करते हैं, किसी से बात करते हैं। ये झूठे लोग हैं, ये बहाना है। संजय राउत का क्या संबंध है, आप मुझे बताइए। उसमें से ज़्यादा जो लोग हैं, उनमें से उम्मीदवारी देने के लिए मैंने ही सिफारिश की है। आपकी सिफारिश गलत निकली इस बार? नहीं, गलत तो नहीं निकली। लोग बेईमान निकले, लोग बेईमान निकले। उद्धव ठाकरे भी सीधे आदमी है, विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों पर, हम भी रखते हैं। आप क्या वजह मानते हैं ये जो लोग गए हैं इस बार? क्योंकि इन्हें पता था 2022 में क्या हुआ था, ये मशाल पर चुनकर आए थे। इन्हें तो पहले ही पता था कांग्रेस इनके साथ में है, शरद पवार की एनसीपी इनके साथ थी। ठीक है, कांग्रेस का बहाना है। हाँ। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी है, आप महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी के वोट आपको मिले हैं, तब आपको नहीं कांग्रेस का ये हो गया कि नहीं कांग्रेस के वोट हम नहीं लेंगे। महाविकास आघाड़ी है ये, कांग्रेस हमारे साथ है। राहुल गांधी आपके प्रचार के लिए आए हैं हर जगह पे। बाला साहेब थोरा से लेकर नाना पटोले से लेकर बड़े बड़े नेता आपके क्षेत्र में आए हैं प्रचार के लिए। आप उनकी मंच पर गए हैं। ये झूठ बोलते हैं लोग। आप वजह क्या मानते हैं, इन लोगों के जाने की वजह क्या होगी? उनको खरीद लिया, वो बेचने के लिए और बिकने के लिए तैयार थे। अच्छा, मार्केट में खड़े रहे, हम बिकने के लिए तैयार है। हर एक ने अपने अपनी प्राइस का टैग लगाया था गले में। ऑक्शन हो गया और ऑक्शन में ले लिया आईपीएल जैसे, और क्या है। ठीक। अब सर यहाँ पर एक और चीज़ जो उन्होंने कही, 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसे कैसे देखते हैं? एक, वो कह रहे हैं कि अरे अगर हम सत्ता पक्ष में नहीं गए ना तो हमें फंड नहीं मिलता है, हम काम नहीं कर पाते हैं। पहले भी तो ऐसा होता होगा ना कि फंड नहीं मिलता है। कि आप अगर अपोजिशन में आकर टिकट लेते हैं और चुनाव लड़ते हो तो आपको पता होना चाहिए हम अपोजिशन में है। तो आप बीजेपी में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए था ना, शिंदे के पास जाकर चुनाव लड़ना था, अजित पवार के पास जाकर चुनाव लड़ना था। अगर आप शिवसेना में आए हैं और हमारे उम्मीदवार बन गए, उसका मतलब आप अपोजिशन में है, आपको विशेष सुविधा नहीं मिलेगी सरकार की। अब ये भी है कि जो दूसरे हैं ओमराज निम्बालकर, उनके ओर से ये कहा जा रहा है कि मेरा कोर्ट में एक केस चल रहा है, मेरे पिताजी का जो मर्डर हुआ तो उसे लेकर मैं 20 तारीख तक रुकूंगा, कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं वो कहा गया है कि अगर तुम्हारे हक में फैसला चाहिए तो हमारे पास आइए। हाँ। तो अब न्याय व्यवस्था को भी लोग खरीदने जा रहे हैं। हाँ। उनके पिताजी का मर्डर हो गया था 20 साल पहले और अब तक फैसला आया नहीं है, तो अभी फैसले की घड़ी आई है। तो उसको कहा गया है कि अगर तुम्हारे हक में चाहिए फैसला तो हमारे पाले में आइए, हमारे पार्टी में आइए। तो आप देखेंगे 20 तारीख को। लेकिन फिर ये तो ये हो गया ना कि कोर्ट भी जो फैसला है वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखेगा। आप लोगों का जो केस है शिवसेना वर्सेस शिवसेना, हो गए ना। हाँ। 4 साल में 5 चीफ जस्टिस बदल गए। हाँ। चंद्रचूड़ से लेकर अब तक 5। हाँ।
क्या एक भी फैसला नहीं दे सकते उसमें? तो कोर्ट भी दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है, सभी इंस्टीट्यूट दबाव में है, ईडी दबाव में है, सीबीआई दबाव में है, पुलिस दबाव में है, पार्लियामेंट दबाव में है। तो क्या करेंगे, जनता क्या करेगी? तो आप ये लड़ाई कैसे लड़ें जब पूरा सिस्टम एक तरफ है? कोर्ट की बात हो गई, पुलिस की बात हो गई, पार्लियामेंट की बात हो गई, ओम बिरला बता नहीं रहे हैं कि ये मिले नहीं मिले, कुछ नहीं हो रहा। क्या करें? सिस्टम देखो, देश का स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हो गया तो अंग्रेज थे, सिस्टम खिलाफ ही थी ना, जाना पड़ा ना, टाइम लग गया, जाना पड़ा। वो इंग्रज थे, ये इंग्रज के बाप है, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत प्राइवेट लिमिटेड, उनको भी जाना पड़ेगा। अभी जल्दी जाएंगे, आप देखिए। 60 साल में क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज देखते हैं? और आगे अभी आप लोग कार्यकर्ता को क्या कहें? क्योंकि मैं आपको पूछता हूँ क्यों, क्योंकि जब हम लोगों से बात कर रहे थे, कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें बोला गया, हम रहे, हमें कुछ नहीं दिया गया, हम रहे, 2022 में पार्टी टूटी, हम रहे, आपने नए उम्मीदवार दिए, हम रहे, उन्हें जिताने के लिए प्रचार करना था, हमने किया, अब वही टूट कर जा रहे हैं। कितनी बार टूटेंगे, कैसे, इसका एंड क्या है सर? उसका एंड नहीं है, उसका एंड यही है, ये जो सत्ता पे बैठे हैं उसका एंड करो। अच्छा, तो लेकिन कैसे होगा? मैं आपको इसलिए भी बार बार ये कर रहा हूँ क्योंकि आपने दिल्ली में कहा, आप बहुत एग्रेसिव भी नजर आए थे दिल्ली में, और आपने कहा था कि इन्हें सड़क पर घूमने की भी परेशानी होगी, और आपके बयान के बाद Y+ सिक्योरिटी दी गई। इसलिए तो डर गए और भाग गए ना स्टेट के बाहर। हिम्मत है तो आइए ना, उतरिए ना, अपने मतदार संघ में जाइए, चुनाव क्षेत्र में। आपको पता है अभी वो कहाँ है? क्योंकि किसी को पता नहीं। हमें सब कुछ मालूम है कहाँ है। अच्छा, मुझे मालूम है वो कहाँ है, अभी कहाँ घूमते हैं। जैसे घूमते हैं ना, चोर घूमते हैं ना, 10 जगह बदलते हैं चोरी का माल लेकर, वैसे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम रहे हैं अपना घर बार छोड़ के। तो किसी से टच में हैं आप लोग या वापस? अभी डायरेक्ट टच होगा उनका। तो ये मान ली कि सर, आखिरी सवाल, ये 6 लोग चले गए हैं, अब इनसे कोई वापस नहीं आएगा? क्योंकि कल आप लोगों ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है, 7 दिन का समय दिया है, लीगल भी बैटल चल रहा है, बाकी चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। लीगल बैटल का डिपार्टमेंट अलग है, वो चलता रहेगा। मेरा बैटल का डिपार्टमेंट अलग है, वो मैं करूँगा। बिल्कुल। आपने जैसे कि सुना, शिवसेना सांसद संजय राउत, इनकी ओर से कहा गया कि अब उन्हें आखिरी बार टच करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी बातें भी इनकी ओर से की गई हैं। ये जो पूरा मामला है, इसका अंत कहाँ पर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप मशाल चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए। पूरी एक तरीके से कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ, और जनता का मूड उस तरह का था, लेकिन इसके बावजूद 6 सांसद चले गए हैं, और इसे लेकर अब शिवसेना वर्धापन दिन में क्या कुछ कहा जाता है उस पर भी शाम को नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।